हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है जिसमें हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग के यूजर्स के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कितने तरह के ब्रांचेस होते हैं किसमें, अकाउंटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। क्या इसमें इंटरप्रिटेशन हो रहा है, क्या इसमें एनालिसिस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किसमें होता है? अकाउंटिंग में। अच्छा, क्या इसमें किसी भी तरह का स्किल्स की जरूरत पड़ती है? आपको क्या बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए कि आपने 50 लाख का सेल्स किया तो उसको लिखने में 50 लाख का सेल्स? क्या इसको करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा एनालिसिस या स्किल्स के रिक्वायर्ड नहीं होता, बट इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये मैकेनिकल या रूटीन टास्क होता है, आपको डेली बेसिस पे आपको करना ही है। हो सकता है आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हो, बट ये सारी चीजें बुक कीपिंग के कैटेगरी में आता है। अच्छा, बुक कीपिंग में अगेन क्या आता है? जो भी चीज आप बस रफली रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट्स अ बुक कीपिंग। अच्छा, अकाउंटिंग फिर क्या होता है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है और बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग बनाना पॉसिबल है। बुक कीपिंग आपने रफली जो चीज रिकॉर्ड किया, अब उसको अगर आपने क्लासिफाई किया, क्या किया आपने? उसको क्लासिफाई किया, अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह जगह लिख दिया, एक फाइल में समझ लो आपने बनाया। तो कैसे बनाते हो? आपने परचेजेस किया, जितने भी आपने गुड्स परचेज किया उसको एक जगह लिख दिया, सेल्स जितना हुआ उसको एक जगह लिख दिया। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये सारा चीजें किसमें चल जाता है? अकाउंटिंग में। लेकिन जब आपने रफली लिखा था तो वो बुक कीपिंग में जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको बनाता कौन है? इसको बुक कीपर रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होता है उसको अकाउंटेंट पूरा का पूरा मैनेज करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था कि बुक कीपिंग से ही आप अकाउंटिंग बनाना पॉसिबल है। और ये बुक कीपिंग और बहुत सारी चीजों को जरूरत मिला जुला के आप पूरा का पूरा जर्नल बनाते हो। और जैसा कि समझ में आ रहा है, जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप अकाउंटिंग बुक कीपिंग से उठाते हो, फिर आप अकाउंटिंग बनाते हो। अकाउंटिंग में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें आप बनाते हो, तो इसका मतलब ना वाइडर स्कोप है किसका? अकाउंटिंग का। लेकिन जब आप बुक कीपिंग करते हो तो आपने चूंकि रफली लिखा है ना 50 लाख का सेल, तो ये रफ है, तो ये आता है नैरो स्कोप में। और इसका लास्ट वही, आप बुक कीपिंग बना रहे हो तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेम चीज, की रूल टू रिमेंबर क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉट द सेम एज अकाउंटिंग। एवरी अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट विद द बुक कीपिंग। ये सीबीएसई के लिए ना 3 मार्क्स तक आपको बेसिक डिस्टिंक्शन पूछ सकता है कि बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, बस। हाँ, अब आ जाओ यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, वैसे एक और चीज, मैं सारे बोर्ड्स का ध्यान रखता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई स्पेसिफिक बोर्ड्स के लिए मैं अगर कुछ चीज इग्नोर करता हूँ या कोई चीज बता देता हूँ कि हाँ ये इररेलेवेंट है, तो वो इररेलेवेंट ही होगी, तो आप लोग ध्यान रखना। और ये जितने भी आपको पीडीएफ में आपको जो भी चीजें है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ऑडियो रिवीजन भी देता हूँ। जिनको ऑडियो रिवीजन के बारे में नहीं पता, मैं वो बता दूं, जो भी लेक्चर है उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो मैं नहीं देता हूं, मैं वापस से ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं। जो भी आपका 15 से 20 मिनट का जो आपका लेक्चर है उसको मैं 2 मिनट में समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जब भी आपका एग्जाम रहेगा तो उस चीज से आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो जो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिख मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको टेस्ट देना है तो, ठीक है? हाँ, अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग आपने किया, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने का? क्या फायदा हुआ, क्यों करना? सिंपल सी बात है, अगर आप ओनर हो तो आपको जानना है कि आपका इसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया। तो सबसे पहले ओनर, जो कि उसको ये समझना है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, बिजनेस का ग्रोथ या डिसीजन जानने में। दूसरा, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट है आपके में, आपका कंपनी बहुत बड़ा है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि नेक्स्ट ईयर का मेरा बजट क्या होगा, किस चीज में कितना पैसा लगाना है, कितना सेल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के कैटेगरी में जाता है। थर्ड होता है एम्प्लॉय। अच्छा, मैनेजमेंट में ना कॉस्ट, रेवेन्यू, परफॉर्मेंस डाटा सब कुछ होता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग सब कुछ होता है, ठीक है? अब इम्प्लॉयज, अब एक बात बताओ, आपके जो इम्प्लॉयज हो उनको क्या मैटर है कि आपका अकाउंटिंग कैसा है नहीं है? उसको क्या मतलब? ऑब्वियसली मतलब है, क्योंकि अगर वो आपके बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आप सैलरी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, मैं ये मान के चलूँ कि मैं आपके साथ लंबे समय तक काम कर पाऊंगा नहीं। ये सारी रीजंस के कारण भी इम्प्लॉयज को भी बिजनेस स्टेबिलिटी या जॉब सेफ्टी के कारण उनको भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये सारे जितने भी मैंने बताया, आपको लग रहा है कि ये बाहर के लोग हैं? एम्प्लॉयज ऑब्वियसली अंदर का, मैनेजमेंट ऑब्वियसली अंदर का, ओनर वो तो मालिक है, सारे चीजों सारे बिजनेस ही उसी का है। मतलब ये सारे ना इंटरनल यूजर है। तो क्या सिर्फ इंटरनल यूजर होता है? नहीं, एक और होता है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग। बाहर के लोग क्यों? बाहर के लोगों को मेरे अकाउंटिंग से क्या मैटर है? ऑब्वियसली मैटर करता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गवर्नमेंट का या फिर टैक्स डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट को क्यों? क्योंकि सपोज आपने गवर्नमेंट को बोला कि मेरा ना इस बार का 5 लाख का प्रॉफिट है, आप रख लो, 5 लाख पे टैक्स काट के आप मेरे को बोलो।
लेकिन गवर्नमेंट ना इस चीज पे बिलीव नहीं करी, वो बोल रही है कि यार तुम्हारा 500 करोड़ का टर्नओवर है, तुम 5 लाख का प्रॉफिट बता रहा है मेरे को, मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। तो इस चीज को, ये चीजों को सॉल्व करने के लिए आप उसके सामने अपना अकाउंटिंग पेश करोगे, लो भाई, लो महाराज, आप देख लो मेरा अकाउंटिंग के हिसाब से भले 500 करोड़ का सेल हुआ है, बस प्रॉफिट लेकिन सिर्फ 5 लाख का है। तो ये चीजों के लिए गवर्नमेंट, एक्यूरेट इनकम कितना है, कितना टैक्स बनता है, ये सारी चीजों के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट को एज ए एक्सटर्नल यूजर उसको भी अकाउंटिंग की आपकी जरूरत पड़ेगी। बैंक और क्रेडिटर, अगर आपको लोन लेना है तो लोन आपको बैंक तभी देगी ना जब आपका बिजनेस लॉस पे ना हो, प्रॉफिटेबल हो, तभी ना आप पैसे लौटा पाओगे। इस वजह से ये सारी चीजें, कितना डेट है, क्या है, नहीं है, इस चीजों के लिए भी अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टर, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो आप चाहोगे कि आपके पे इन्वेस्टर आए, आपका बिजनेस को और ग्रो करने पे हेल्प करे। तो इन्वेस्टर भी पहले ये देखेगा ना कि आपका अकाउंटिंग तो दिखाओ कितना सेल्स हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपका सेल्स 2 रुपए का हो रहा है और आप मांगने चलो 50 करोड़, तो आपको तो कोई नहीं देगा, है ना। तो ये सारी इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करने के लिए, या सारी चीजों के लिए ये जरूरत पड़ती है। अब एक देखो कस्टमर को हमारी अकाउंटिंग से क्या मतलब है भाई, मेरा सेल्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, छोटा फ्रेम में आप जब देखोगे शॉप्स में, तो आपको भले ये चीज उतना रिलेटेबल फील ना हो, बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में जाओ, बड़े बड़े बिजनेसेस में जाओ, तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको ये जानना होता है कि जिनसे हम माल ले रहे हैं, क्या वो टाइम पर दे पाएंगे या नहीं, क्या उनका बिजनेस उतना बड़ा है भी कि नहीं। ये सारी चीजों के लिए, बिजनेस स्टेबिलिटी है, इस कंपनी के साथ हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं कि नहीं, ये जो सप्लाई करने वाली है वो सप्लाई हमको मिलेगा ही नहीं, ये सारी चीजों को समझने के लिए कस्टमर्स को भी जरूरत पड़ती है। रिसर्चर या पब्लिक, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप रिलायंस हो तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलायंस का और अडानी का कंपैरिजन होता होगा? ऑब्वियसली होता है। ये करते कौन है? रिसर्चर या फिर एक्सटर्नल जो भी लोग हैं, पब्लिक, वो लोग रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये समझ सके कि हम अडानी पे पैसा लगाएं कि रिलायंस पे पैसा लगाएं, कौन हमको अच्छा ग्रोथ देगी। ये सब चीजों के लिए भी रिसर्चर या फिर पब्लिक, इकोनॉमिकल डाटा, इंडस्ट्री ट्रेन, रिसर्च एनालिसिस के कारण भी एक्सटर्नल यूजर्स में ये भी आते हैं। ठीक है, अब मेमोरी ट्रिक समझ लो कि इंटरनल से 3 ही यूजर होते हैं। पहला कहाँ गया, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल कितने तरह के हो सकते हैं? 5, बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, रिसर्चर। ये मेमोरी ट्रिक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे और भी हैं जो कि होते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल कितने? 8 यूजर हो गए। सीबीएसई में इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल का क्लासिफिकेशन आता है, डेफिनेटली आता है। आपको 3 मार्क्स तक ये पूछ सकता है अगर आप सीबीएसई में हो तो। एक सेकंड, 3 मार्क्स तक पूछ सकता है अगर आप सीबीएसई में हो। क्या वेस्ट बंगाल बोर्ड और आईसीएसई के रिलेवेंट नहीं है? रिलेवेंट है, बट आपका जो वेटेज होगा इसमें मार्क्स में थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आ जाओ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप खुद अभी पढ़ भी रहे हो, उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों? क्योंकि आप फाइनेंस रिलेटेड चीजों को यहाँ पे समझ रहे हो। ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि मेरा कॉस्ट कहाँ ज्यादा हो रहा है। सपोज अगर आप 600 रुपए में माल बेच रहे हो और आपका जो खुद का खरीद उस माल को पड़ रहा है, प्रोडक्शन उसको करने में 590 रुपए का आपका कॉस्ट पड़ रहा है, तो आप 600 रुपए का माल बेच के सिर्फ 10 रुपए कमा रहे हो। तो इन सब चीजों को समझने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ताकि आपका बजट, फोरकास्ट या फिर क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट्स तैयार कर सके सारी चीजों का, ताकि ये समझ में आए कि आपका जो बजट है वो सही है या नहीं। तो ये सारी चीजें कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कौन सा है? जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सके। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों? क्योंकि एसर्टेन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विस, और उसको कंट्रोल करना है ना। किसको? कॉस्ट को। किसका? गुड्स या सर्विस, आप जिस पे भी काम करते हो उस चीज का कॉस्ट को कम करना है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको? मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि आप डिसीजन ले सको, आप बजट बना सको, फोरकास्ट कर सको, प्लानिंग कर सको, ठीक है, एनालिसिस कर सको। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब ना ब्रांच का कंपैरिजन समझो कि किसमें क्या होता है। पहला पर्पस। पर्पस किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है? पहला प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन को समझना। आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपका स्पेसिफिक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पहले आपका 2 लाख का एसेट्स था, इस बार कहीं गिर के सिर्फ 80,000 का तो नहीं बच गया, 50,000 का तो नहीं बच गया। ये सारी चीजों को समझना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आएगा? वही कॉस्ट रिलेटेड चीजें, नाम से ही कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट को रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिडक्शन, वो सारी चीजें, कंट्रोल वगैरह अकाउंटिंग में आएगा। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन और सपोर्ट या फोरकास्ट, बजट वगैरह बनाना। इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर कौन होता है? इंटरनल वर्सेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो यूजर है दोनों है इंटरनल, आमने आपस के लोग, जैसे कस्टमर, सॉरी, मैनेजमेंट हो गया, ओनर हो गया, ये सारी चीजें किस में आता है? इंटरनल यूजर्स में। अब लेकिन एक चीज देखो, एक्सटर्नल तो इसमें बोला गया, जैसे कस्टमर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारी गवर्नमेंट हो गया, ये सारे एक्सटर्नल तो हैं,
लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ना मेनली इंटरनल है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है ना, आपका कॉस्ट कितना है नहीं है ये आपको कम करना है, कंट्रोल करना है, ये आपका मैटर है, ये आप समझो। बैंक को उससे क्या, बैंक को तो बस प्रॉफिट से मतलब है। तो इसी वजह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए इंटरनल यूजर ये भी है, ठीक है। नेचर क्या है, ये हिस्टोरिकल भी आता है, ये हिस्टोरिकल प्लस करंट है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सिर्फ और सिर्फ फोरकास्ट रिलेटेड बात होती है। ये हिस्टोरिकल क्यों? क्योंकि आप जब बुक कीपिंग कर रहे हो तो आपने सिर्फ उसको लिखा, तो वो जो पास्ट रिकॉर्ड है या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसी के बेसिस पे आप ना पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसी वजह से ये हिस्टोरिकल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप हिस्टोरिकल मतलब आपने जो फाइनेंशियल या जो बुक कीपिंग किया वो प्लस अभी करंट में जो चल रहा है उसके हिसाब से आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। मैंडेटरी है, क्या चीज मैंडेटरी है क्या नहीं है? तो पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबके लिए मैंडेटरी है, वो लॉ से बाइंड है। कॉस्ट अकाउंटिंग नो, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑप्शनल है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को ना कॉस्ट अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। उस पर हम नहीं जाएंगे, वो बहुत टेक्निकल है। अगर आप सीए सीएमए के स्टूडेंट हो तो अगर होगे आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता चलेगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग किन कंपनीज को ज्यादा रेलेवेंट होती है और बाय लॉ इन्फोर्स होता है, ठीक है। अभी आप इतना ही मान के चलो कि ये ऑप्शनल है या फिर ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट में ऑब्वियसली वो भी नो है। तीसरा आता है आउटपुट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्यों बनाते हो? ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, यही सारी चीजें। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कॉस्ट शीट बनाया, आपको पता चले कि आपका कॉस्ट कितना है क्या है नहीं है, वो सारी चीजें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी बजट या रिपोर्ट या फोरकास्ट करना, एनालिसिस करना, यही मैनेजमेंट पे आता है। अब ना एक चीज देखो, जो भी चीज है अब हम उसको कैटेगराइज्ड वाइज करेंगे। कैसे? रमेश का अकाउंटिंग ने साल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जर्नल लिखा है और कोई एनालिसिस नहीं हुआ। क्या एनालिसिस हुआ है? नहीं। एनालिसिस होता तो ये कहां चल जाता? अकाउंटिंग के कैटेगरी में। लेकिन एनालिसिस नहीं हुआ मतलब सिर्फ हमने नोट किया, रफली लिखा है। रफली लिखा है मतलब बुक कीपिंग, ठीक है। मिस्टर शर्मा ने पीएनएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट इंटरप्रेट किया और रमेश को सजेस्ट किया कि कॉस्ट कट करो। अब एक बात बताओ, इंटरप्रेट किया मतलब एनालिसिस की बात हुई है ना, एनालिसिस की बात हुई है तो वो कहां जाएगा? अकाउंटिंग में। देखो अकाउंटिंग है, ठीक है। बैंक ने रमेश का लोन अप्रूव करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे। पहले बैंक के पास आप गए, आप बोले कि लोन चाहिए, बैंक बोला कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। तो एक बात बताओ कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है तो बैंक इंटरनल यूजर है कि एक्सटर्नल यूजर है? अच्छा इसमें बुक कीपिंग या अकाउंटिंग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बुक्स आपका बन चुका है, अब आप प्रेजेंट कर रहे हो, इसी वजह से इसमें यूजर्स की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक एक्सटर्नल है या इंटरनल? ऑब्वियसली एक्सटर्नल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर है बैंक, क्यों? क्योंकि उसको रीपेमेंट का चेक करना, कैपेसिटी चेक करना है कि रीपेमेंट होगा या नहीं। रमेश ने बजट बनाया कि अगले साल कितना खर्चा होगा, बजट बनाया, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन सपोर्ट, ठीक है। अब आपने लेक्चर 3 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेक्चर 4 में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अब ये समझ लो। एसेट्स, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये लेक्चर 4 में होगा, तो इसको मिस बिल्कुल